अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम वेबियास कंसल्टेंट। आज हम एफर्ट यानी एंग्रो फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहे हैं। एंग्रो फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड पाकिस्तान की लीडिंग फर्टिलाइज़र कंपनी है जो एंग्रो कॉरपोरेशन के अंडर ऑपरेट करती है। ये 1957 में इस्टेब्लिश हुई और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन रखती है। कंपनी का फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एसेंशियल फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड करना है जो पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी और क्रॉप प्रोडक्शन में की रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल्स वगैरह कंपनी की दी गई हैं। इसके आगे हम बात करते हैं कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। तो एफर्ट नाइट्रोजन और फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स भी बनाती है जिसमें यूरिया और एंग्रो एनपी प्लस जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। ये फर्टिलाइज़र्स पाकिस्तान के फार्मर्स को सप्लाई किए जाते हैं थ्रू अ स्ट्रॉन्ग नेशन वाइड डीलर नेटवर्क। कंपनी का मेन गोल क्रॉप सीजन्स के दौरान टाइमली अवेलेबिलिटी इंश्योर करना होता है ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे। फिर आगे हम आते हैं इसके बिज़नेस मॉडल और रेवेन्यू रिसोर्सेज की तरफ। तो एंग्रो फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड का बिज़नेस मॉडल सिंपल मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है। ये लार्ज स्केल पर फर्टिलाइज़र्स प्रोड्यूस करती है और लोकल मार्केट में सेल करती है। रेवेन्यू मेनली यूरिया सेल्स से आता है जबकि फॉस्फेट्स और स्पेशली फर्टिलाइज़र्स भी कंट्रीब्यूशन देते हैं। कंपनी का एनुअल रेवेन्यू अप्रॉक्स 244 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ के अराउंड है और ग्रोथ जनरली स्टेबल रहती है जो डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल डिमांड पर डिपेंड करती है। फिर हम इसकी इंडस्ट्री पोजीशन और इसके फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो एंग्रो फर्टिलाइज़र्स का ऑपरेशन ऑलमोस्ट एंटायरली पाकिस्तान तक लिमिटेड है, इसलिए ये डोमेस्टिक फर्टिलाइज़र मार्केट पर हैवीली डिपेंडेंट है। इस सेक्टर में इसके मेजर कॉम्पिटिटर्स फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी यानी एफएफसी और फातिमा फर्टिलाइज़र्स हैं। ग्लोबल कंपनीज़ जैसे न्यूट्रियन और यारा से कंपेयर करें तो एफर्ट का स्केल और डाइवर्सिफिकेशन लिमिटेड है, लेकिन लोकल मार्केट में इसका स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। फिर आगे इसका फाइनेंशियल फंडामेंटल अगर हम देखें तो एफर्ट का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है। कंपनी के आरओई हाई हैं जो कि एफिशिएंट कैपिटल यूटिलाइजेशन शो करता है। अर्निंग्स कंसिस्टेंट है और प्रॉफिटेबिलिटी हेल्दी लेवल पर है। पीई रेशो रिलेटिवली रीज़नेबल है जो वैल्यूएशन को अट्रैक्टिव बनाता है, लेकिन डेप्ट लेवल काफ़ी हाई है जो लॉन्ग टर्म रिस्क क्रिएट करता है, जबकि कैश फ्लो मॉडरेट बट इसका पॉजिटिव है। इसके आगे यहाँ पे इसकी कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्नैपशॉट दिया गया है जो कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और इसकी कैश फ्लो के उसकी अमाउंट वगैरह दी गई है और इसकी कैटेगरी के साथ इसकी वैल्यू भी दी गई है। इसमें अगर हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग है और नेट इनकम भी इसकी कॉन्स्टेंट ग्रोथ शो करता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो प्रोवाइड है पॉजिटिव है और कैपेक्स और डेप्ट सर्विसिंग की वजह से फ्री कैश फ्लो लिमिटेड रहता है। बैलेंस शीट पर डेप्ट इसका नोटिसेबल है जो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा इम्पैक्ट करता है। ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर स्टेबल है लेकिन लेवरेजेस का प्रेशर एग्जिस्ट करता है। इसके अगर हम वैल्यूएशन और रिस्क की बात करें तो वैल्यूएशन के हिसाब से एंग्रो फर्टिलाइज़र्स का स्टॉक फेयर टू स्लाइटली अंडर वैल्यूड लगता है, स्पेशली फॉरवर्ड अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव से। लेकिन रिस्क भी इंपॉर्टेंट है जिसमें गैस प्राइसेस का इंक्रीज़, गवर्नमेंट रेगुलेशन, सब्सिडी पॉलिसीज़ और सीजनल एग्रीकल्चर डिमांड इंक्लूड है। डिविडेंड सस्टेनेबिलिटी भी लॉन्ग टर्म कंसर्न हो सकता है अगर अर्निंग्स प्रेशर में आ जाएं। फिर इसके नीचे फ्यूचर आउटलुक को अगर हम देखें तो फ्यूचर आउटलुक इसका स्टेबल है और लेकिन ग्रोथ हाई की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। कंपनी का परफॉर्मेंस लार्जली पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इकनॉमी और फर्टिलाइज़र डिमांड पर डिपेंड करेगा। ग्रोथ तब इम्प्रूव हो सकती है जब कंपनी अपनी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन या प्राइसिंग पावर इम्प्रूव करे। एंग्रो फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड एक ओवरऑल हमें ये पता चलता है कि ये एक डिफेंसिव और डिविडेंड फोकस्ड स्टॉक है जो स्टेबिलिटी और इनकम प्रोवाइड करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये सूटेबल हो सकता है, लेकिन डेप्ट लेवल्स और सेक्टर रिस्क को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता।